नमस्कार साथियों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताऊंगा जो 24 घंटे बंद नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने एक दिन में बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया, जिसके नाम से दुनिया ब्लैक वेडनेसडे मनाती है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं फॉरेक्स की। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? जहां पर हम करेंसी का लेन देन करते हैं। जिस तरीके से शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं उसको हम शेयर मार्केट कहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर हम करेंसी को लेते या बेचते हैं उसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, चाहे जो कह लो, लेकिन मार्केट है बड़ा इंटरेस्टिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा डेली वॉल्यूम होता है इस मार्केट में। $6 ट्रिलियन से ज्यादा हम लोग अभी तक ठीक से जानते ही नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी आम आदमी से पूछोगे फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होता है, वो नहीं जानता। 24 घंटे से ज्यादा, हफ्ते में 5 दिन चलता है। ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत होती है, न्यूयॉर्क में जाके खत्म होता है, बंद नहीं होता, वापिस ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हो जाती है। और आज भी पता है इस करेंसी मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस चीज की होती है? यूएसडी की, डॉलर्स की। और यूरोप इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया एक मार्केट के रूप में ग्रो कर रहा है। खास बात क्या है, मैक्सिमम देशों में यह व्यापार तो होता है, लेकिन वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सेंट्रल प्लेस नहीं है। कुछ कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और फेथ पर व्यापार चलता रहता है। और शेयर से थोड़े अलग क्यों है? क्योंकि शेयर्स में आप किसी एक कंपनी का शेयर ले लेते हैं, उसको बेच देते हैं, लेकिन करेंसी यूनिक है, वो पेयर्स में खरीदी बिक्री होती है। जैसे डॉलर्स प्लस यूरो का पेयर, जैसे डॉलर्स प्लस पाउंड का पेयर। तो इस तरीके से पेयर्स में खरीद बेच सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आज उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पर वीडियो रिलीज कर क्यों रहा है? हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में फॉरेक्स के बारे में बात की और इतने सारे कमेंट आए, सर फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? सर आपने तो स्कूल पढ़ाने के पहले कॉलेज पढ़ा दिया। सर पहले बेसिक्स तो बताइए, कहां से शुरू करें, कुछ जानकारी तो दीजिए, बिल्कुल अनजान है। तब मुझे लगा फॉरेक्स मार्केट पर एक सिंपल भाषा में इंट्रोडक्टरी वीडियो की जरूरत है। आज मैं आपको फॉरेक्स समझाने जा रहा हूं और आज के इस उज्जवल पाटनी शो के बाद आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, मुझे पता क्यों नहीं है? आपको पता इसलिए नहीं क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में शायद नहीं है, आपका करेंसी से कोई काम नहीं पड़ा। अक्सर आम आदमी का काम कब पड़ता है? जब वो टूरिज्म के लिए जाता है, घूमने जाता है। जब आप यूएस जाते हैं, आपके पेट में दर्द हो जाता है, $1 लेने के लिए 73 रुपीस लगेगा। और जब आप एक ऐसे देश जाते हैं जहां पर मैं एक बार गया और जाने के बाद मैंने रात को घर फोन लगाया, यार आज बहुत खर्चा हो गया। घर वाले ने पूछा क्या? हम 2-3 दोस्त खाना खाने गए थे और हम लोगों को 10 लाख रुपए लग गया। और घर वालों में पगला गए, 10 लाख रुपए का खाना खाए। हमने बोला यार 10 लाख रुपए लग गया और कल पक्का मेरा पूरे दिन में 1.5-2 करोड़ खर्चा होने वाला है। घर वालों ने सोचा पता नहीं इनको क्या हो गया और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन बात कहां की थी? बात इंडोनेशिया की थी, जहां पर जाके इंडियन गदगद हो जाता है, क्योंकि भारत का 1 रुपया वहां जाके 190 से ज्यादा हो जाता है। तो 5,000 का जब आप खाना खाते हो तो एक्चुअली 10 लाख का खाना होता है। तो दोस्तों, आपको नहीं पता उसका अर्थ ये नहीं कि बाजार बड़ा नहीं है, बहुत व्यापक बाजार है। बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जितनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, बिजनेस ओनर्स, हेज फंड्स, रिटेल ब्रोकर्स और अब आपके हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके $6 ट्रिलियन से ज्यादा का कारोबार हर दिन करते हैं। इसलिए इस बाजार को छोटा मत समझिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, भाई लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते क्यों हैं? उसके 2 कारण हैं, एक स्पेकुलेशन और दूसरा हेजिंग। स्पेकुलेशन मतलब तेजी मंदी, बिल्कुल शेयर बाजार की तरह, चाहे लो बेच दो, चाहे लेके रख लो। और हेजिंग का मतलब जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कारोबार करते हैं, जिनको फॉरेन से या तो सामान मंगाना है या तो सामान भेजना है, जिनको वहां से या तो पेमेंट आना है या तो पेमेंट जाना है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, उनको अपने प्राइजेस लॉक करने पड़ते हैं। नहीं तो पता चला कोई प्रोजेक्ट शुरू किए, खत्म करते करते तक करेंसी या तो तेज हो गई, करेंसी या तो धीमी पड़ गई, और दोनों स्थिति में कभी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, कभी बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हर बिजनेस को हेजिंग व्यापार का एक आवश्यक हिस्सा मानकर चलना पड़ता है।
दोस्तों फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती कैसे है? एक स्पॉट मार्केट, ठीक जैसे कि इक्विटी में आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आपने करेंसी ली, आपने बेची, उसी दिन सेटल हो गया, कैश लेन देन होकर मामला खत्म। और दूसरा फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इसमें एक्चुअल करेंसी का लेन देन नहीं होता। जिस तरीके से शेयर्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, यहां पर भी उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रीज होते हैं, उनका एक प्राइस फिक्स होता है, एक्चुअल लेन देन नहीं होता। वो कॉन्ट्रैक्ट जब मैच्योर होता है तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पे करते हैं, लॉस होता है तो लॉस पे करते हैं। इंडिया में करेंसी के फ्यूचर्स एनएसई में ट्रेड होते हैं, बीएसई में ट्रेड होते हैं, एमसीएक्स, एसएक्स में ट्रेड होते हैं। इस तरीके से आप स्पॉट भी डील कर सकते हैं और फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में भी डील कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फॉरेक्स मार्केट लीगल है? क्या फॉरेक्स मार्केट रेगुलेटेड है? तो दोस्तों इन जनरल ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है जिसको ग्लोबल मान्यता है, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग देश में जाएंगे, रूल्स चेंज होते चले जाएंगे, फॉर्मेट्स चेंज होते चले जाएंगे और कुछ कंट्रीज आज भी बिना रेगुलेशंस के चल रही है। यदि हम यूएसए जैसे बाजारों को देखेंगे तो वहां पर बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर रूल्स है, वहां पर डेडिकेटेड मार्केट्स हैं। उसके विपरीत कुछ दूसरे छोटे देशों में देखेंगे, आज भी वहां वो ब्रोकर भरोसे हैं, वहां कोई रेगुलेशन नहीं है। कुछ कंट्रीज सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से डील कर रही है, आज भी ओपन मार्केट में छोटे ब्रोकर्स अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। कुछ जगह ब्रोकर्स ही फेक है, कुछ जगह ब्रोकर्स लेस रेपुटेड बॉडी से सर्टिफिकेट लिए हुए और कुछ जगह लोगों ने खुद को सर्टिफाई कर दिया है। तो यस, ब्रोकर चुनने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपको अपने देश के लीगल रूल्स, लीगल स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, लेकिन करेंसी बिजनेस ग्लोबली लेजिटिमेट बिजनेस है, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम करता है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट आम मार्केट से अलग है, ये शेयर मार्केट से भी कई मायनों में अलग है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये ज्यादा लिक्विड है, लेकिन साथ में ज्यादा वोलाटाइल भी है। इसलिए बिना सीखे कुछ भी मत करना, 1 रुपया भी बिना सीखे मत लगाना, मेरी ये निजी एडवाइस है। तो प्रश्न ये उठता है कि सीखेंगे कहां से? और सीखना बहुत सिंपल है,